असम की राजनीति में इस वक्त एक दिलचस्प और चौंकाने वाला मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ 3 दशक का सियासी अनुभव रखने वाले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और दूसरी तरफ महज 27 साल की एक उम्मीदवार। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि अक्सर बड़े नेताओं पर हमला करने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा अब एक युवा चेहरे पर सीधे पर्सनल अटैक कर रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी के सहयोगी दल को इस युवा उम्मीदवार ने क्या सच में बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है या फिर ये सियासत का नया दाव है। लंदन से पढ़ाई कर लौटी, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी और अब चुनावी मैदान में उतरी इस उम्मीदवार ने ऐसा क्या किया कि पूरा सियासी नैरेटिव ही बदल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, असम में 27 साल की महिला चुनावी मैदान में है। अब वो जिनके खिलाफ मैदान में है उससे ज्यादा निशाने पर खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा उन्हें ले रहे हैं। अक्सर राहुल गांधी और गौरव गोगोई को निशाने पर लेने वाले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा उन पर सीधा अटैक कर रहे हैं। राहुल गौरव के राजनीतिक मित्र ने लंदन से लौटी उस 27 साल की महिला को टिकट थमाया। वो प्रचार भी करने लगी, बीजेपी की राजनीति पर अटैक भी करने लगी, लेकिन पर्सनल नहीं हुई। पर्सनल तो उनके खिलाफ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हो गए। सवाल यह है कि इसकी जरूरत हिमंता को क्यों पड़ी। राजनीति की दुनिया में हिमंता बिस्वा शर्मा को करीब 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। इतनी उम्र भी विपक्ष की उस महिला उम्मीदवार की नहीं है, फिर भी हिमंता उन्हें गंभीरता से ले रहे हैं, उन पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए असम के प्रभावशाली व्यक्तियों में अभी पहले नंबर पर रहने वाले राहुल गांधी और गौरव गोगोई से भिड़ने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा को 27 साल की महिला उम्मीदवार से भिड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। इन सवालों के जवाब असम की जनता ढूंढ रही है, साथ ही हैरान भी हो रही है। दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्माता जा रहा है और इस बार चर्चा के केंद्र में 27 साल की कुनकी चौधरी है। गुवाहाटी सेंट्रल सीट से असम जातीय परिषद की उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही है। कुनकी चौधरी का सीधा मुकाबला हालांकि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से नहीं है, बावजूद हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से कुनकी पर अटैक कर रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कुनकी उन्हीं से लड़ रही है। डिब्रूगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने कुनकी चौधरी और उनके परिवार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनकी मां ने सोशल मीडिया पर बीफ खाते हुए तस्वीरें साझा की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कुनकी चौधरी की मां के कथित राजनीतिक विचारों और कुछ विवादित चेहरों के समर्थन को लेकर भी सवाल उठाए। विवाद यही नहीं रुका, अगले दिन शर्मा ने अपने बयान को और तीखा करते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़ दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कुनकी चौधरी की मां सुजाता चौधरी ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर बीफ खाने की तस्वीरें शेयर की थी। उन्होंने पत्रकारों को ऐसी एक कथित तस्वीर भी दिखाई। कुनकी की मां सुजाता चौधरी एक ऑनलाइन मीडिया पोर्टल चलाती हैं और अक्सर अपनी पोस्ट में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की बुराई करती हैं। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सुजाता चौधरी की उमर खालिद और सलजिल इमाम को खुलेआम समर्थन करने की आलोचना भी की। अब शायद इस तरह की आलोचना को हिमंता बिस्वा शर्मा पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए कुनकी के बहाने उनकी मां पर अटैक कर रहे हैं। हिमंता कहते हैं कुनकी के माता पिता सिर्फ बीफ खाते हैं, बल्कि वो इसे लोगों को दिखाते भी हैं और खाते भी हैं। क्या हम हिंदू नहीं है? असम में खुलेआम बीफ खाने और उन जगहों पर बीफ खाने के खिलाफ कानून है जहां हिंदू लोग रहते हैं। इतने कड़े कानून के बावजूद उनकी मां बीफ कैसे खा सकती है? गाय हमारी मां है। हिमंता के वार पर पलटवार करते हुए कुनकी चौधरी ने कहा, एक युवा उम्मीदवार को इस तरह निशाना बनाया जाना इस बात का संकेत है कि सत्ताधारी पक्ष दबाव में है। मैं राजनीति में अभी कुछ ही दिनों से हूं, लेकिन जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है उससे वो घबरा गए हैं। मुद्दों की बात करने की बजाय निजी हमले किए जा रहे हैं। राजनीति की दुनिया में खुद की एंट्री पर कुनकी ने कहा, सच कहूं तो मैं जो पहले कर रही थी उससे काफी खुश थी। पिछले 6 सालों से अपने परिवार की
नॉन प्रॉफिट सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। लेकिन जब मैं अपनी मास्टर्स पूरी करके वापस आई तो एजीपी और मेरे परिवार के बीच चुनाव लड़ने के बारे में बातचीत शुरू हुई। एजीपी खास तौर पर चाहती थी कि मैं इसमें हिस्सा लूं और हमें युवा पीढ़ी को पॉलिटिक्स में आने की जरूरत है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि एजुकेशन सोसाइटी में मेरी जो जिम्मेदारी है वो काफ़ी हद तक वैसी है जैसे मैं यहाँ चुनाव क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने पर काम करने पर करती हूँ। खुनकी चौधरी गुवाहाटी के एक ऐसे परिवार से हैं जो पूरे असम में कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाने वाला एक बड़ा ट्रस्ट चलाता है। ट्रस्ट के साथ खुनकी चौधरी स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पर जुड़ी हुई हैं। वो कहती हैं कि पिछले सितंबर में लंदन यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लीडरशिप में मास्टर्स करने के बाद राज्य लौटने के बाद लोरिन ज्योति गोगोई की एजीपी के साथ राजनीति में आने के बारे में उनकी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने बताया कि शुरू में वो चुनावी राजनीति में आने को लेकर झिझक रही थी। गुवाहाटी सेंट्रल एक ऐसा चुनावी क्षेत्र है जो 2023 के डिलिमिटेशन के बाद बना है। वो एक ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं जिसने आज तक एक भी सीट नहीं जीती है। गुवाहाटी शहर की सभी 4 सीटें 2016 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से एनडीए की गढ़ रही हैं। कुनकी के खिलाफ 70 साल के विजय कुमार गुप्ता हैं जो एक बिजनेसमैन और लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हैं। हालांकि फिर भी कुनकी चौधरी ने लोगों का बहुत ध्यान खींचा है। इस विधानसभा में लड़ाई को एक असमी और एक गैर असमी के बीच मुकाबले के तौर पर दिखाया जा रहा है। वहीं विजय गुप्ता इसे ये कहते हुए नज़रअंदाज करते हैं कि मेरा पिता 1925 में असम आए थे। उन्होंने कहा कि मैं यहीं पैदा हुआ और यहीं काम किया। उन्हें भरोसा है कि बीजेपी के लिए पब्लिक सपोर्ट उनकी जीत पक्की करेगा। कुनकी चौधरी ने भी इससे खुद को दूर रखा है और इसे पब्लिक नैरेटिव कहा है। उन्होंने कहा कि अपने कैंपेन में मैंने कभी इसका जिक्र नहीं किया। कुनकी कहती है कि उनका फोकस शहरी बाढ़ और पार्किंग की दिक्कतों जैसे लोकल गवर्नेंस के मुद्दों के समाधान पर रहा है। हेमंता के बयानों पर वो कहती है, मुझे इसकी कभी उम्मीद नहीं थी। ये बहुत ही घटिया लेवल की राजनीति है। किसी पर और उसके परिवार पर पर्सनल अटैक करना कोई भी इज्जतदार लीडर को शोभा नहीं देता। तो असम की सीट पर मुकाबला अब सिर्फ चुनावी नहीं रह गया, ये टकराव बन गया है। अनुभव बनाम युवा जोश का, मुद्दा बनाम निजी आरोपों का। एक तरफ हैं मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ एक नई उम्मीदवार जो खुद को मुद्दों की राजनीति पर टिकाए रखना चाहती है। अब देखना यह होगा कि ये विवाद 27 साल की इस उम्मीदवार के लिए सहानुभूति की लहर बनता है या फिर अनूठी राजनीति एक बार फिर बाजी मार लेता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।